कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, और हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अरे भाई इसके क्या फीचर्स है। पहला ही जो पिछली बार भी मैंने कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मैंने पिछली बार भी कहा था जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन को डिफरेंट यूटिलिटी होती है एक चीज की, दूसरे पर्सन को उसी चीज की डिफरेंट यूटिलिटी होती है। तो उसी का मतलब है सिंपल भाषा में उसी का मतलब है सब्जेक्टिव इन नेचर। दैट मीन्स यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो यूटिलिटी है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है और एक वेजिटेरियन पर्सन है। अगर आप नॉन वेज फूड वेजिटेरियन को दोगे तो उसमें जो उसकी यूटिलिटी है वो बहुत कम होगी, या तो ना के बराबर होगी या तो जीरो के बराबर होगी। नॉन वेजिटेरियन को वेज फूड दे दो, जो प्योर मतलब वेजिटेरियंस होते हैं, अगर प्योर वेजिटेरियंस को आप नॉन वेज फूड दोगे तो उनको जीरो यूटिलिटी है उसके लिए। इसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन है, जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, उनको ज़्यादा नहीं मिलती है वेज फूड में यूटिलिटी। तो यही बात मैं कह रहा हूं, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। अरे भाई ये एक ही जगह पर नहीं रुकती है, ये चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी इज गेम ऑफ इमोशंस। यूटिलिटी जो है ये इमोशंस का खेल है, ये सेंटिमेंट्स का खेल है, ये दिमाग की जो साइकोलॉजी है और परसेप्शन का खेल है। तो यूटिलिटी जो है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। दूसरा है यूटिलिटी वेरी विद पर्पस। यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी वेरी होती है विद पर्पस। एक चीज है, उस चीज का क्या पर्पस है, एक कमोडिटी है, उस चीज कमोडिटी को यूज करने का क्या पर्पस है, क्या मकसद है, इस पर डिपेंड करेगा यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वाटर, H2O, वाटर। अगर आप वाटर की बात करेंगे, जब हम वाटर को यूज करेंगे फॉर कुकिंग तो इसमें अलग यूटिलिटी है। अगर हम इसी वाटर को यूज करेंगे फॉर ड्रिंकिंग तो इसमें अलग यूटिलिटी है। इसी वाटर को आप यूज करो फॉर वॉशिंग क्लोथ्स तो इसकी जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है। इसी वाटर को आप यूज करो फॉर इरिगेटिंग योर लैंड तो इसकी अलग यूटिलिटी है। तो वही मैंने कहा, जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी वेरीज, इट वेरीज विद पर्पस। आपका मकसद क्या होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी इसमें यूटिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रेनफॉल है, ठीक है, हमें रेनफॉल की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम अगर रेनफॉल होता है तो उसमें हमें ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलती है। वहीं पे अगर ड्राई पीरियड में रेनफॉल बहुत टाइम तक नहीं होता है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती है, तो उस टाइम पे जो रेन है, जो वाटर है, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा पर्पस होता है, पर्पस किसी चीज़ का, उस पर्पस के हिसाब से वैरी होती है यूटिलिटी। ठीक है। इसी तरह से और एक कैरेक्टरिस्टिक है, यूटिलिटी इज नॉट सिनोनिमस विद प्लेजर। क्या कहने का मतलब है भाई आपका? कहने का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी इज एसोसिएटेड विद प्लेजर। या हम ये कह सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज से आपको प्लेजर मिल रहा है तो उसकी यूटिलिटी है, या ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज में यूटिलिटी है तो उसको प्लेजर उससे मिलना चाहिए। यूटिलिटी इज नॉट सिनोनिमस विद प्लेजर मीन्स यूटिलिटी का मतलब या यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। आप बोलोगे कि हमें जो प्लेजर नहीं मिला तो यूटिलिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे एक जो पेशेंट होता है उसको मेडिसिन खानी पड़ती है। एक पेशेंट को जो मेडिसिन खानी पड़ती है वो मेडिसिन जो होती है वो बिटर होती है। जैसे आप अक्सर देखते हो जो कफ सिरप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े मतलब बिटर होते हैं। तो इसके लिए जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो है, मेडिसिन बिटर है। अरे भाई ये खाना ही नहीं चाहता है,
ये खाना ही नहीं चाहता है मेडिसिन, इसको यूटिलिटी है बट प्लेजर नहीं है, मतलब इसको कंफर्टेबल नहीं है ये मेडिसिन खाने से। यार रोज़ कौन खाएगा ऐसे बेटर, और ये जो दवाई है कौन खाएगा रोज़ रोज़, ऐसी बड़ी गंदी दवाई है। तो इसको प्लेजर नहीं है बट इसकी यूटिलिटी है। मेडिसिन खाने से ये इसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो रही है, तो इसकी यूटिलिटी है बट नॉट प्लेजर। इसी तरह से कोई चीज़ जो है उसमें प्लेजर हो सकता है बट यूटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे हम अल्कोहल की कंजप्शन होती है, या जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उनको उनमें उन चीज़ों में बहुत यूटिलिटी मिलती है, उनसे बहुत आनंद वो हासिल कर रहे हैं उन ड्रग्स से। बट एट द सेम टाइम जो ड्रग्स है, जो अल्कोहल है, वो यूज़फुल नहीं है एक इंसान के लिए, हरगिज़ और हरगिज़ ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है। तो इसी तरह से और एक जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। पिछली बार भी मैंने कहा था कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को अगर जो इकोनॉमिस्ट्स है वो इसको सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, और जो सेटिस्फेक्शन होती है वो रियल सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू, ये भी हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो हम इनको एज्यूम करते हैं कि ये दोनों बराबर ही है। इसके बाद हमारे दो है और एक कॉर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। उनको डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से इन डेप्थ, सो दैट कि आगे जो हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या कंज्यूमर सरप्लस हमें पढ़ना है, या ऑर्डिनल के बेस पे हमें इंडिफरेंस करो, आगे हम इंडिफरेंस करो एनालिसिस पढ़ेंगे, इंडिफरेंस करो एनालिसिस पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें पढ़ने के लिए आपको कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए बेसिक लेवल का, तो वो हम सेपरेट एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये यूटिलिटी का जो टॉपिक है यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।